नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भदोही की, जहां विधायक दीनानाथ भास्कर ने 13 मार्गों का शिलान्यास किया है। साथ ही बात होगी कौशाम्बी की, जहां प्रेस क्लब के बैनर तले सैकड़ों पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में विकास कार्यों को गति देते हुए और आई विधायक दीनानाथ भास्कर ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 13 मार्गों का शिलान्यास किया। इन सड़कों का निर्माण कुल 318.28 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 16.85 किलोमीटर होगी। विधायक ने महाराजगंज, जियनपुर, सबरपुर, निदुरा, उगापुर समेत 1.5 दर्जन से अधिक गांव में पहुंचकर शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 21 फरवरी को 1.5 दर्जन से अधिक मार्गों का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस दौरान विधायक ने सुंदरवन कटेबना पहुंचकर मां राज लक्ष्मी मंदा के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और भदोही का औराई विधानसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। कार्यक्रम में विजय शंकर दुबे चुन्नू, आशीष दुबे मुन्नू, अंकित मिश्रा, डब्लू सिंह समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। विधानसभा औराई में वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्यों का दिनांक आज 14 फरवरी 2026 को शिलान्यास कुल 13 रोडों का किया गया है, जिसकी लंबाई 16.85 किलोमीटर है और जिसकी लागत 318.28 लाख रुपए है। और इस प्रकार से कई दिन हमें समय देना पड़ेगा, तब जाकर के हम औराई विधानसभा के सभी रोडों का शिलान्यास कर पाएंगे। चूँकि विधानसभा चल रहा है तो आज का दिन मेरे को मिला, तो आज मैंने 13 कर दिया है। अगले शनिवार को फिर हम 20 रोडों के आसपास मैं करूँगा। तो आप लोगों को बुला करके फिर से मैं दोबारा बात करूँगा। जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा वैसे वैसे आप लोगों से मैं बात करता चला जाऊँगा। और यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का देन है, उनका स्नेह है, उनका जो है प्यार है कि यह काम हो रहा है और विकास कार्य को हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और इसको लेकर के पूरे प्रदेश में और देश में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम से जानी जाती है, विकास का कार्य कराती है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मचनपुर स्थित डायट मैदान में प्रेस क्लब कौशाम्बी के बैनर तले सैकड़ों पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम मचनपुर को ज्ञापन सौंपकर पत्रकार इश्तियाक अहमद के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आपत्ति जताई गई। धरना स्थल पर पत्रकार रजी अहमद की इंकलाबी ललकार से पूरा मैदान गूंज उठा। प्रेस क्लब की प्रमुख मांगों में शामिल है कि कथित रूप से दर्ज एफआईआर से पत्रकार इश्तियाक अहमद का नाम तत्काल प्रभाव से हटाया जाए तथा गिरफ्तारी की निष्पक्ष समीक्षा कर न्याय सुनिश्चित किया जाए। पत्रकारों ने ये भी मांग की कि भविष्य में किसी भी पत्रकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने से पूर्व विशेष जांच समिति का गठन अनिवार्य किया जाए, जिसमें प्रशासन और पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो। धरना प्रदर्शन में प्रेस क्लब अध्यक्ष, कौशाम्बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया अध्यक्ष सहित गाजी अब्दुल गनी, अली अहमद, अली मुक्तेदा समेत बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। झाबुआ पावर प्लांट बरेला से जहरीली राख के परिवहन में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दारोट कला में हाल ही में ओवरलोड डंपर का पट्टा कमानी टूटना प्रशासन की घोर लापरवाही का जीवंत उदाहरण है। ये सड़क लख-नादौन हाईवे से जुड़ी होने के कारण यहां हर समय भारी ट्रैफिक रहता है, फिर भी जहरीली राख से भरे ओवरलोड डंपर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। सबसे गंभीर सवाल ये है कि आखिर घनसौर का स्थानीय प्रशासन और सिवनी जिला प्रशासन कब जागेगा? क्या किसी बड़ी दुर्घटना, लोगों की जान जाने या बड़े पर्यावरणीय नुकसान का इंतजार किया जा रहा है? ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ है। प्रशासन का मूक दर्शक बने रहना जनता के साथ अन्याय है और इससे भी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दिन से गाड़ी खड़ी हुई है। कितने दिन से? 3 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है। क्या है इसमें? राहत लोड है। कहाँ से लेके आ रहे हैं? प्रांत से लेके आ रहे हैं। बरेला प्रांत से लेके आ रहे हैं।
तो इसमें क्या हुआ है सर, क्या कारण हुआ? ये अपना हैंडल टूटा हुआ है, तो इस वजह से 3 दिन से गाड़ी खड़ी हुई तो ये झुका हुआ है, ओवरलोड है। अब इस चीज़ का तो अपने को पता नहीं है, अपन राखड़ का कभी अंदर रोड का अंदाज बैठा नहीं है, बाकी गल्लाने का पूछते तो उसका बताते हैं अपन। हाँ, इसका अपने को आइडिया है नहीं कि मतलब कितने में अंदर लोड आता है, कितने में ओवरलोड है। इस चीज़ की अपने को जानकारी है नहीं कि इसमें अंदर लोड है कि ओवरलोड। वहाँ से तो भर के निकलती है तो कांटा होता नहीं है, कांटा कभी नहीं होता। उधर कांटा नहीं होता, जो खाली करते हैं तभी कांटा होता है उधर। अच्छा, आपको क्या लगता है ये किस कारण से हुआ होगा? जी, ड्राइवर हैं आप? अब ये तो ब्रेकर जैसे कूदी है, हाँ, तो अब क्या है कि जैसे कि चाहिए अपन नॉर्मली कुदाएं, तो ये क्या है कि अंदर लोडी कमानी है, तो वो उसमें थोड़ी सी क्या नॉर्मल कूदी के ऊंची कूदी, तो वो हिसाब से हैंगर टूटा हुआ है इसका, तो जिससे से अपना अच्छा, इस पे एक संभावना थी, अगर ज़्यादा हो जाता ये तो पलट भी जाता। का भी चांस था, पलटने का भी चांस था, लेकिन वो तो अपन ने जैसे तैसे, तो जैसे हैंगर टूटा ब्रेकर में, तो अपन ने थोड़ी साइड पे खड़ी करी, इसलिए अपन ने बीच में उधर भी किसी का नुकसान नहीं हो करके अपन थोड़ा साइड पे दबाए। बड़ी घटना टल गई। किसको सूचना दिए हैं आप? ये अपने सुपरवाइजर मैनेजर को दे चुके हैं क्या नाम उनका? जी। अपना अंकित जंगेला है और मनीष गौर करके है कोई अच्छा, जी। अपने वही काम हम देखते हैं गाड़ी का। घनसौर सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। नाहर चौक स्थित डीपीएस नाहर चौक में आज शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। विद्यालय परिसर में आयोजित भव्य समारोह के दौरान स्कूल प्रशासन ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अहम समझौते किए। समारोह के दौरान विद्यालय ने मायरा अकेडमी के साथ स्टेम लैब तथा अंग्रेजी स्पीकिंग लैब की स्थापना के लिए समझौता किया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को प्रयोगात्मक और व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे तकनीकी दक्षता और प्रभावी संचार कौशल विकसित कर सके। इसके अतिरिक्त डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए विद्यालय ने लीड स्कूल के साथ भी साझेदारी की है। कार्यक्रम के दौरान डीपीएस छात्र परिषद का भी भव्य उद्घाटन किया गया। छात्र परिषद के गठन से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय अभिभावकों और शिक्षाविदों ने भी इस प्रयास की सराहना की। कमज़ोर बच्चे नहीं होते हैं सर, कमज़ोर बच्चों की ट्रेनिंग होती है, तभी बच्चे कमज़ोर पड़ते हैं। उनके लिए ही ये काम कराया जाए। जैसे हमारा एक अभी स्ट्रैटेजी जो हम रिवील नहीं कर सकते हैं, सॉरी फॉर, वो स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसे ही स्ट्रैटेजी जो कमज़ोर बच्चों को ही अच्छा कर दे। जल्द से जल्द हम उस पर काम करना शुरू करेंगे और आपको बताएंगे। और जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे जनरेशन। आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके वो कमज़ोर बच्चों के लिए ही है सर। वो हम बच्चों का, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हम साल में 6 रिजल्ट डे करते हैं, जिसमें पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग्स बताते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्लास बाय क्लास टेस्ट होते रहते हैं बच्चों के, तो डायरेक्ट पेरेंट्स को उस पर इन्फॉर्मेशन जाती है कि हमारा बच्चा टेस्ट हुआ, उस पर इतना नंबर है। और ये नहीं सर, अगर बच्चा आपका होमवर्क भी नहीं कर रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो 10 बजे रात में बाहर से आते हैं काम करते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं रहता, इतना टाइम नहीं रहता कि वो अपने बच्चे का कॉपी चेक कर सके। तो वो घर पे ही, वो जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो वहाँ से ही देख सकते हैं कि मेरा बच्चा होमवर्क नहीं किया है, तो वो डायरेक्ट ही कैन कॉल हिज हर मदर, उसके बाद वो काम खत्म हो जाएगा। अकेडमी जो हमारी कंपनी का नाम है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी है जो भारत में करीब 18 स्टेट में काम करते हैं हम लोग। और हम लोग स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेज कराते हैं स्कूलों और कॉलेजों के साथ में। आज के दिन में देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि बच्चों को फ्यूचरिस्टिक स्किल, न्यू जो फ्यूचरिस्टिक स्किल है, सब्जेक्ट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसमें जैसे कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें LSRWI, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इंटरप्रिटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की पढ़ाई जो है वो टेक्नोलॉजी और अच्छे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस माध्यम से कराई जाती है। अभी नई मिनिस्ट्री का भी गठन हुआ है, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इन सभी के तहत भारत के सभी स्टेट में स्कूल और कॉलेजेस में हम लोग स्किल डेवलपमेंट की तैयारी कराते हैं। जो बच्चे सिर्फ सब्जेक्ट में ही आगे नहीं बढ़े, डिग्री लेकर ही आगे नहीं बढ़े, बल्कि वो फ्यूचरिस्टिक स्किल में आगे बढ़े, जिससे कि उनका एम्प्लॉयमेंट में आसानी हो जाए। वो जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े, और ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया संगठन के जिला अध्यक्ष वसाद खान एवं पूरी यूनिट ने पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, सुदंडीकरण और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए प्रशस्ति पत्र और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया।
ये कार्यक्रम 14 फरवरी को पुलिस कार्यालय शाहजहांपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पत्रकार प्रतिनिधियों ने जनपद पुलिस के अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था मजबूत करने, शिकायतों के शीघ्र निस्तारण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और जनसंपर्क प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए प्रयासों की सराहना की। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि यह सम्मान संपूर्ण जनपद पुलिस बल के अधिकारी और कर्मचारी के सामूहिक प्रयास, अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी गण के अलावा जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया शाहजहांपुर की पूरी यूनिट, जिसमें महेंद्र चावला जिला महासचिव, शक्ति कनौजिया विधिक सलाहकार, शाहिद अहमद वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष समेत अन्य उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में जनपदीय एसओजी, सर्विलांस सेल, गैंगस्टर सेल और थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम ने जीएसटी की बोगस फर्म बनाकर लगभग 2 करोड़ रुपए की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सदल के कौशल पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने अटसलिया पुल के पास 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया के माध्यम से भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो आदि दस्तावेज प्राप्त करते थे। इसके बाद उनके फर्जी हस्ताक्षर तैयार कर बोगस जीएसटी फर्मों का पंजीकरण कराते थे। इन फर्जी फर्मों के नाम पर कोर्ट रचित ई-वे बिल और बिल्टी तैयार कर जनपद महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर आदि से स्क्रैप खरीदते और जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध रूप से बेचकर चोरी करते थे। तलाशी में उनके कब्जे से फर्जी जीएसटी फर्म से संबंधित ई-वे बिल, बिल्टी और मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने और विधिक कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। ये माह नवंबर में जीएसटी अधिकारियों द्वारा थाना रोजा पर मुकदमा कायम कराया गया था, जिसमें उन्होंने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें फर्जी कागज लगे हुए थे। इसमें एसआईटी बनाई गई और जिसके सुपरविजन एसपी सिटी द्वारा किया गया और टीम में ये हमारे गैंगस्टर सेल के प्रभारी वीरेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर रोजा, साथ ही साथ हमारी एसओजी और सर्विलांस टीम, सभी लोग लगाए गए और इन्होंने अल्प समय में ये रैकेट इसका खुलासा किया है, जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि ये एक अखिलेश है दिल्ली के, विपिन है मूल बदायूं गाजियाबाद के रहने वाले, गाजियाबाद रह रहे हैं, शिवोम शर्मा मुजफ्फरनगर, राहुल राणा शामली के हैं। इनसे 10 बिल्टी बुक और 2 रजिस्टर, जिसमें कि विभिन्न जो गाड़ियां इन्होंने पास करवाई है उसका विवरण अंकित है, साथ ही साथ फोन्स हैं और एक मारुति कार बरामद हुई है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये एक फर्जी कागजातों से फर्जी फर्में बनाते थे और उनके नाम पर पे ये ई-वे बिल्स प्रोवाइड करते थे, जो विभिन्न गाड़ियां स्क्रैप लेकर के ये गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर आदि से स्क्रैप लेकर के मुजफ्फरनगर जाती हैं, उनको ये पेपर्स प्रोवाइड करते थे ताकि वो जीएसटी चोरी कर सके और जीएसटी अदा करने से बच सके। जो पूछताछ में पता लगा है कि इनके द्वारा अब तक लगभग 250 गाड़ियाँ इस प्रकार पास कराई गई हैं, जिसका एक अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ की इनके द्वारा जीएसटी की चोरी की गई है। अभी और पड़ताल की जा रही है कि कितना गाड़ियाँ किस किस साधन से इन्होंने किधर से निकाली हैं और शीघ्र ही उसका भी खुलासा किया जाएगा। इसमें से एक व्यक्ति है जो विपिन, उसका गाजियाबाद में कुछ आपराधिक इतिहास है, बाकी का हम पता कर। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर सुकमा से है, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और रक्तदान के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर पाकिस्तान समर्पित उग्रवादियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 40 वीर जवान शहीद हुए थे। इस दिन को हर वर्ष काला दिन के रूप में याद किया जाता है। इस वर्ष भी सुकमा के कोंटा स्थित 228 बटालियन के कैंप फंदीगुड़ा में पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज के दिशा निर्देश में कमांडेंट 228 बटालियन की देखरेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजेश पांडे, दीपक कुमार श्रीवास्तव, लतीफ साहू सहित 18 जवान उपस्थित थे। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कुल 200 अधिकारियों और जवानों ने रक्तदान कर इस पुण्य कार्य में भाग लिया। कार्यक्रम में न केवल शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना था, बल्कि उनके बलिदान को याद करते हुए मानवता और सेवा भाव को भी प्रोत्साहित करना था। सुकमा से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर साहू की रिपोर्ट।
नागदा स्थित थाना परिसर में आज नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के सराहनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी, उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय और उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह चौहान ने समिति के 35 सक्रिय व समर्पित सदस्यों को फुल यूनिफॉर्म और प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अभिषेक रंजन और मधु नायक भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों की भूमिका की सराहना करते हुए पुलिस और आमजन के बीच सेतु का कार्य करने में समिति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने बताया कि नगर सुरक्षा समिति के सदस्य कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात व्यवस्था में सहयोग करने और त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित सदस्यों को भविष्य में भी इसी तरह और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। नागदा से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में आस्था का महाकुंभ उमड़ने जा रहा है। इस बार प्रशासन ने करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान लगाते हुए महाकाल दरबार में 44 घंटों तक भक्तों पर शिव कृपा बरसाने का मास्टर प्लान बनाया है। उज्जैन में महाकाल दरबार में सोमवार को बाबा महाकाल का 1.25 क्विंटल फूलों और सप्तधान से सेहरा बंधेगा। इस मौके पर दोपहर में साल में सिर्फ एक बार होने वाली भस्म आरती भी होगी। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए भील सवार धर्मशाला से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। 250 रुपए के शीघ्र दर्शन टिकट धारकों के लिए अलग बैरिकेडिंग की गई है ताकि सभी श्रेणी के श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। प्रथम कौशिक ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र को 800 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। मंदिर परिसर में 1000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं के पैदल चलने में सुविधा के लिए पूरे मार्ग पर कालीन बिछाए गए हैं और पेयजल व छाया की समुचित व्यवस्था की गई है। शिवरात्रि को लेकर क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? देखिए 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिस पर जो है बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उसको देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। उन्हीं तैयारियों के संबंध में आज जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जिनको लगाया गया है वो और उनकी पूरी टीम के साथ में आज उनको सभी व्यवस्थाओं के संबंध में ब्रीफिंग दी गई है और सभी को जो है अपने अपने सेक्टर की समस्त व्यवस्थाएं जो है उनके पास में रहेंगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उस ब्रीफिंग के उपरांत सभी मजिस्ट्रेट सभी अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और वहाँ पे आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे ताकि 15 और 16 तारीख को जो 2 दिन की जो श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या में आवागमन रहेगा उसको व्यवस्थित रूप से हम कर सकें। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई चीजें महत्वपूर्ण रखी गई है। सीसीटीवी इतना ये जो मंदिर का जो एक्सपेक्टेशन है लोगों के आने का कितना रहेगा? देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है मंदिर से 1000 से अधिक सुरक्षा गार्ड जो हैं वो विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही जो लगभग 800 के आसपास जो कैमराज हैं उनका उपयोग जो है 2 कंट्रोल रूम्स में किया जाएगा, जो एक मंदिर का कंट्रोल रूम और एक महाकाल लोक का कंट्रोल रूम। दोनों कंट्रोल रूम्स में लगभग 800 कैमरा की फीड जो है रहेगी। इसके लिए अस्थायी कैमरा भी लगाए गए हैं। जो दर्शन का पथ रहेगा वो पूरा जो है बैरिकेडिंग में रहेगा, जगह जगह पर होल्ड अप। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उज्जैन में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। महाकालेश्वर मंदिर और उसके आसपास 6 प्रमुख स्थानों पर साइबर वॉरियर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले भक्त डिजिटल ठगी और फ्रॉड से सुरक्षित रह सके। एडिशनल एसपी ग्रामीण अभिषेक रंजन ने बताया कि बड़े आयोजनों में फर्जी कैब बुकिंग, होटल धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं आम है। उज्जैन पुलिस और राज्य साइबर क्राइम पुलिस की यह संयुक्त पहल श्रद्धालुओं को भय मुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए है ताकि वे मानसिक तनाव मुक्त होकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। साइबर वॉरियर हेल्प डेस्क से श्रद्धालु डिजिटल ठगी और फ्रॉड से सुरक्षित रहेंगे और महाशिवरात्रि में दर्शन का अनुभव पूरी आस्था और सुविधा के साथ ले सकेंगे। आप यहाँ पे जो किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, कैसे आप यहाँ पे आए और क्या लोगों को समझाई दे रहे, क्या आपका काम है? तो हम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं
कुछ फर्स्ट सेमेस्टर से, कुछ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग जो भी महाशिवरात्रि के अवसर पर लोग आए उज्जैन में, उनके साथ जो भी साइबर क्राइम होता है, जैसे कि उनके मोबाइल गुम जाते हैं या फिर उनके साथ कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ फ्रॉड्स होता है, तो हम उनकी हेल्प करने यहाँ पे आए। और किस प्रकार से हेल्प करेंगे उनकी आप? हम जैसे अगर उनका बैंक से कुछ फ्रॉड हो रहा है उनका, तो हम उनका बैंक फ्रीज करवाएंगे और उसको डिटेक्ट करेंगे क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और फिर उसको सॉल्व करवाएंगे। गाइड के माध्यम से आप सीख करवाएंगे क्या है यहाँ पे? हमारे पास NCRP पोर्टल है और हेल्पलाइन नंबर्स है, CEIP वेबसाइट्स है, हम उसकी हेल्प से उनकी हेल्प करेंगे। तो कितने समय तक के लिए यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? कितने जने आप? हमारी ड्यूटी है मतलब 4 शिफ्ट है पूरे दिन में, 6-6 घंटे की, और इन लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट हो चुकी है और नून शिफ्ट में हम लोग आए ड्यूटी देने। 6 घंटे की शिफ्ट। पूर्वा भावसर। स्टार लगाए क्या पूरी यहाँ पे सुविधा क्या लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को क्या चीज़ पता है? महाशिवरात्रि के इस पर्व पे उज्जैन में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरे शहर में मंदिर के आसपास और काल भैरव मंदिर में 6 पॉइंट्स लगाए हैं, जिसको हमने साइबर वॉरियर हेल्पडेस्क का नाम दिया है। इसमें जो भी दर्शनार्थी जिनके साथ किसी भी प्रकार की कोई फ्रॉड की घटना होती है, चाहे वो होटल बुकिंग से संबंधित हो, चाहे कैब बुकिंग से संबंधित हो, चाहे किसी प्रकार का कोई UPI फ्रॉड हो या किसी का फ़ोन अगर मिस हो जाता है, तो उसके लिए वो इन सभी 6 केंद्रों पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसका तुरंत। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश चाटवा की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।